वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। आई होप कि आपने दिवाली अच्छे से मना ली होगी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा और अपने रिश्तेदारों, अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों के साथ आपने खूब मौज मस्ती की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइवेसी शब्द जो हमेशा देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कमल के। कमल बहुत ही फेमस प्राइवेसी शब्द है, जो एग्जाम के अंदर रिपीटेड, मतलब बहुत ही रिपीटेशन पे आता है। तो इसके जो कमल के प्राइवेसी होते हैं वो लगभग सबको पता होता है, लेकिन अपन को वो याद रखना है जो आज तक पूछे नहीं गए और बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते, मतलब बहुत ही कम होते हैं जो पूछे जाते हैं इसके। बाकी जो कॉमन होते हैं वो तो इसके पूछे अब बंदी कर दिए लगभग। तो जैसे सरोज कॉमन हो गया, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर आपको याद रखना है, इंदिवर। उत्पल आपको याद रखना है, सारंग याद रखना है, सतपत्र, पदम, कंज, कंज आपको याद रखना है। अब जो पता ही होगा, तो अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अप प्लस जय, संधि विच्छेद होगा अप प्लस जय। कौन सा व्यंजन संधि होगी इसके अंदर? पुंडरीक आपको याद रखना है। वारिच ये तो पता ही होगा। कोकनद और सतदल ये भी आपको दोनों याद रखना है। तो कमल के अंदर आपको याद कौन कौन से रखना है? एक तो इंदिवर, उत्पल, सारंग, सतपत्र, पद्म, कंज, पुंडरिक, कोकनद, कोकनद और सतदल आपको कमल के याद रखने हैं। नेक्स्ट है अग्नि। तो अग्नि भी कमल के जैसे ही रिपीटेड पूछे जाने वाला शब्द है, जिसके प्राइवेसी आपसे पूछे जाते हैं। तो अग्नि के अनल, अरुण, आग, कृषाणु, जातवेद आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ज्वाला, दहन, धनंजय याद रखना है क्योंकि धनंजय अर्जुन का भी प्राइवेसी होता है। पावक, सिकी आपको याद रखना है। हुतासन और वेश्वानर ये आपको याद रखना है। तो अग्नि के जातवेद, धनंजय, सिकी और वेश्वानर आपको याद रखना है। उसके बाद अमृत। तो अमृत जब समुद्र मंथन होता है तब अमृत निकलता है और वहीं से एक विष भी निकलता है जिसका सेवन कौन करता है? महादेव जी। तो अमृत को अमी, अमीय ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अमृत का अमी और अमीय पीयूष, सुधा, सोम और सुरभु ये होते हैं अमृत के। तो आपको याद रखना है अमृत के अमी और अमीय। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जंगल, वन, कानन, कांतार, अटवी और विपिन। अर्जुन, अर्जुन के होते हैं पार्थ, गांडीवधारी, गुड़ाकेश, धनंजय और सव्यसाची। तो ये अर्जुन के भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये अर्जुन के भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के लिए आर्स, आर्स मतलब होता है वैदिक, जो पुराने जमाने का होता है उसको बोलते हैं वैदिक या आर्स। इसका विलोम होगा अनार्स। दुर्दिन का सुदिन, दुर्देव का सौभाग्य क्योंकि दुर्देव का होता है दुर्भाग्य। तिक्त, तिक्त का मतलब होता है कड़वा। मधुर यानी कि मीठा। तरंगित, तरंगित का होगा निस्तरंग। जड़ का चेतन, जड़ का मतलब ये वो पेड़ वाली जड़ नहीं है, जड़ का मतलब होता है एकदम स्थिर, कि मैं अपने विचारों पर अडिग रहूंगा चाहे वो गलत हो या फिर कुछ भी हो। और चेतन का मतलब होता है जो समय के साथ परिवर्तनशील रहता है, वो बोलता है चेतन। निर्लज का होता है सलज, पुरातन का पुराना, और अधनुतन यानी कि मॉडर्न, नवीन और नूतन। बंध्या, बंध्या का मतलब होता है उगरा। बंध्या से यहाँ तात्पर्य है कि बंजर, मतलब जहाँ पर कुछ भी उगना संभव नहीं है वो होता है बंध्या। और उगरा मतलब उपजाऊ भूमि। फिर है प्रतीचि। प्रतीचि का मतलब होता है पश्चिम और प्राची का मतलब होता है पूर्वी। क्या होता है? प्रतीचि यानी कि उल्टा पश्चिमी, और पश्चिमी का उल्टा पूर्वी होता है यानी कि प्राची। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। नेक्स्ट है अनिखार्थी शब्द। तो अनिखार्थी शब्द में सबसे पहले है आम। आम का फल सर्वसाधारण, मामूली और आम। तो अनिखार्थी में आम आप याद रख सकते हैं, आम का। कंज, कंज का कमल, ब्रह्मा, अमृत और केस। कला, कला का होता है अंश, गुण, चंद्रमा। चंद्रमा का 16वां भाग भी कला कहलाता है। क्षेत्र, तो क्षेत्र में खेत, शरीर, स्त्री, ग्रह और नगर ये होते हैं क्षेत्र के अनिखार्थी शब्द। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही हिंदी के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। जैसे न कहने योग्य वचन, जिस वचन को कहने जिस वचन को कहा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं अवाच्य, मतलब न कहने योग्य वचन। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक होता है। जैसे कि उत्तरी कोरिया का जो किम जोंग है वो अधिनायक है इस समय उत्तरी कोरिया का। जिस पर विश्वास न किया जा सके वो होता है अविश्वसनीय। जिसमें शक्ति न हो वो होता है अशक्त, और जिसमें संदेह न हो वो होता है असंदिग्ध। जो संदिग्ध होता है उसका, उसमें मतलब संदेह होता है, उसमें शक होता है, और उसमें किसी भी अपराध में शामिल होने का शक होता है। और जिसपे संदेह न हो वो होता है असंदिग्ध।
नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर। जैसे कि 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। अपने कल भी पढ़ा था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये सिमिलर वाले मुहावरे हैं जो आपको याद रखने हैं क्योंकि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। जितना बड़ा बर्तन होगा तो उसके अंदर जो खुरचन होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत, जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ गढ़ता गढ़ता भी पर्याप्त रह जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अंबानी है, अडानी है, तो उनके पास अगर धन कम भी रह जाता है तो कम होते होते भी काफ़ी इतना रह जाता है कि वो अपना जीवन आराम से निकाल सकते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण होती है। फिर नेक्स्ट है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसके प्रति आस्था पैदा होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई लोग नास्तिक होते हैं क्योंकि मानो तो देव है नहीं तो पत्थर है। मुख में राम बगल में छुरी। अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखा देने की नीयत रखने वाले को मुख में राम और बगल में छुरी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि का मैंने जैसे आपको बता रखा है कि आपको इमेज बनानी होगी। जैसे उषा में बड़ा ऊ नहीं आता बल्कि छोटा ऊ आता है। तो ये छोटा ऊ आता है और ये हो जाता है उषा। उर्मी, तो उर्मी के अंदर बड़ा ऊ आता है ना कि छोटा। ठीक है, उर्मी का मतलब होता है लहर, जो समुद्र की लहर होती है वो होती है। कुषाण, कुषाण के अंदर ये सलगम वाला नहीं आता बल्कि षटकोण वाला आता है। तो ये होता है कुषाण। फिट करी नहीं होता, फिट किरी होता है। क्या होता है? फिट किरी। चौथ के अंदर डबल मात्रा आती है तो ये होता है चौथ। ये वो वाला ही चौथ है, चौथ का व्रत वो वाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन? इसके अंदर है वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है। तो हिंदी में तो उसको बोलते हैं आस्तिक, और इंग्लिश के अंदर क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं थीस्ट। क्या बोलते हैं? थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, मतलब जो जैसे आप हो, मैं हूँ, तो मैं अपने जीवन के बारे में एक किताब लिखूँ तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी बोलते हैं जो किसी के जीवन के बारे में कोई और लेखक लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी को बोलते हैं कि मेरे जीवन पे मैं ही किताब लिख रहा हूँ, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सटेंस हैविंग पावर टू डिस्ट्रॉय जम्स, मतलब वह पदार्थ जो शक्ति रखता है जो जम्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का, उसको बोलते हैं जर्मिसाइड। क्या बोलते हैं? जर्मिसाइड। नेक्स्ट है दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, मतलब वह जो अपने पास इतनी शक्ति नहीं रखता कि वह उस तक पहुंच सके तो उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। जैसे कि अपन जो आरबीआई होता है उसके अंदर हर कोई नहीं पहुंच सकता तो वो इनएक्सेसिबल हो जाता है। कई इंपॉर्टेंट संस्थान होते हैं, गवर्नमेंट संस्थान, जहाँ तक अपना पहुंचना जो आम आदमी होता है उसका पहुंचना नामुमकिन होता है, तो उनको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। जैसे कि भारत बॉर्डर से पाकिस्तान का कोई अगर इंसान यहाँ आता है तो उसके लिए ये इनएक्सेसिबल है क्योंकि वो दूसरे देश का नागरिक है और अपने दुश्मन देश का नागरिक है। अब जैसे कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को हरा दिया 3 विकेट से इंडिया ने, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है। 13 बार पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ है जिसके अंदर 12 बार इंडिया जीता है। तो ये बहुत ही गर्व, प्राउड वाली फीलिंग है इंडियंस के लिए। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जैसे कि सांबर झील है तो सांबर झील 3 जगह पे आती है, अजमेर, नागौर और जयपुर, तो तीनों के बॉर्डर पे हैं। तो सांबर झील में जो साइबेरियन सारस हैं वो बहुत दूर से ट्रेवल करके यहाँ पर आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। नेक्स्ट है ए रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी। जब चुनाव आते हैं और अभी चुनाव हो रहे हैं गुजरात के अंदर, ठीक है, तो जब वो अपना पार्टी जो पार्टी होती है, जैसे भाजपा हुआ, कांग्रेस हुआ और भी अन्य पार्टियां हैं, तो वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। मतलब मैनिफेस्टो का मतलब ये है कि वो चुनावी मुद्दों और चुनावी वादे जारी करती है अपने एक टेम्पलेट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। क्या बोलते हैं? मैनिफेस्टो। नेक्स्ट है ए बॉडी थ्रू विच लाइट कैन पास,
मतलब वह बॉडी जिसके अंदर से लाइट जो प्रकाश होता है वो पास हो जाता है, एक मतलब इधर से पास होकर दूसरी तरफ निकल जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि जो मिरर होता है, ट्रांसपेरेंट मिरर मिरर होता है, उसे लाइट एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ चली जाती है। ए बॉडी थ्रू विच लाइट कैन कांट पास, और वह बॉडी जिससे लाइट पास नहीं हो उसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ब्लर या इतना डार्क कि लाइट पास ही ना हो। ए मैन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ, वह व्यक्ति जो सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अंदर विश्वास करता है उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। मतलब जो रूढ़िवादियों की परंपराओं के अंदर विश्वास करता है उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट है वोकेब। तो वोकेब के अंदर सबसे पहले है मैंड्रेन। तो मैंड्रेन का मतलब होता है उच्च अधिकारी या दफ्तर साहब। जैसे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर सबसे, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सर्विस में सबसे ऊंचा अधिकारी कौन सा होता है, तो वो होता है IAS। कौन होता है? IAS। और संवैधानिक पदों पर सबसे ऊंचा कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। और राजनीतिक पार्टियों में सबसे ऊंचा जो सभी मंत्रियों का प्रधान होता है वो कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। जो अभी कौन है, राष्ट्रपति तो है हमारी, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। और जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी। और राजस्थान की जो मुख्य सचिव है उसका क्या नाम है, उषा शर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंड्रिन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फंक्शनरी और ऑफिशियल। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका, अनऑथराइज्ड और अनऑफिशियल। किंडल का मतलब होता है सक्रिय करना या जगाना। सिनोनिम हो जाएगा इसका अवेकन, जगाना। और एंटीनम हो जाएगा एक्सटिंग्विश और पुट आउट। फिर है लाइन्सियस। क्या है लाइन्सियस, मतलब होता है अनैतिक और बेलगाम। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सेलेसियस। और एंटीनम क्या हो जाएगा इसका, मोरल और कंट्रोल्ड। मोरल और कंट्रोल्ड इसका एंटीनम हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन तो ये भी आएंगे। स्पट का मतलब होता है हलचल। सिनोनिम हो जाएगा इसका इरप्शन। इरप्शन अपन यूज कहाँ करते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। एक्सप्लोजन, एंटीनम हो जाएगा पीस और कंटिन्यूटी। फिर है रम्स। रम्स का मतलब होता है उपद्रव। रम्स का मतलब है उपद्रव। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका डिस्कॉर्ड और फ्रेसेस। और एंटीनम हो जाएगा हार्मनी और पीस। नेक्स्ट है ईडियम और फेराजेस। क्या है ईडियम और फेराजेस। इन एज जिफी का मतलब होता है वेरी फास्ट और सूनर। वेरी फास्ट और सूनर मतलब बहुत तेज और बहुत जल्दी। इन द सोप का मतलब होता है इन डिफिकल्टी, यानी कि समस्याओं से घिरा हुआ। आयरन हैंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्शन, मतलब आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य बहुत ही मजबूत होता है। इन टेंडम का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि साथ में। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक साथ, उसका मतलब। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है एक्साइटेड, मतलब उत्साहित। आप किसी भी काम को करने के लिए उत्साहित रहते हैं, आप हाई स्पिरिट में रहते हैं। जॉन इज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट्स। तो ये हो गया इन हाई स्पिरिट्स। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। जैसे कि हिंदी के अंदर सब शुद्धि होता है, वैसे ही इंग्लिश के अंदर कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होता है। झील एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है उत्साह या जोश। तो उत्साह या जोश। जेलस का मतलब जीलस, ना कि जेलस तो होता है ईर्ष्या करना। और ये है जीलस होता है एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और इसका होता है उत्साही। जील हो गया उत्साह और जीलस हो गया उत्साही। प्रैक्टिस जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस क्लास के माध्यम से अच्छे मार्क्स लाने का, तो उसको बोलते हैं अभ्यास। एक होता है प्रैक्टिस, ठीक है, एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है सी वाला प्रैक्टिस और एक होता है एस वाला प्रैक्टिस। तो उसका मतलब होता है अभ्यास करना। प्रैक्टिस अभ्यास होता है और प्रैक्टिस अभ्यास करना होता है। नेक्स्ट है कंप्लेन। तो कंप्लेन का क्या होता है, कंप्लेन का होता है शिकायत करना, और कंप्लेंट होता है शिकायत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कंप्लेंट होता है शिकायत और कंप्लेन होता है शिकायत करना। तो इन दोनों में अंदर आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। कंप्लेन होता है वर्ब, जबकि जो कंप्लेंट होता है वो होता है नाउन मतलब संज्ञा। तो ये थी हमारी 32 नंबर की क्लास। ये आपको पसंद आई होगी। आई होप आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर रहे होंगे, और इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इस हाई कोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर करें, उनको बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। और आप आज गोवर्धन है तो हैप्पी गोवर्धन पूजा। थैंक यू सो मच।